तो लगातार तीसरी बार सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ड्रीम कैबिनेट तैयार कर ली है। ड्रीम कैबिनेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फैसले में इस बार भी मोदी का ही प्रभाव नजर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए कैबिनेट की पहली बैठक के बाद ही मंत्रालय का बंटवारा कर दिया। मोदी सरकार में सहयोगी दलों के 11 मंत्री हैं, जिसमें से 5 को कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने अपने कई साथियों पर फिर से भरोसा जताया है। अमित शाह को इस बार भी गृह मंत्रालय मिला, जबकि राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है। एस जयशंकर पहले की तरह ही विदेश मंत्री बने हैं। नितिन गडकरी फिर से परिवहन मंत्री बने। निर्मला सीतारमण फिर वित्त मंत्री बनाई गयी। अश्विनी वैष्णव को दोबारा रेल मंत्रालय दिया गया। सहयोगी दल जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज के अलावा पशुपालन और डेयरी विभाग मिला है। वहीं जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मिला है, जबकि चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है। वहीं के राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय मिला है। नई सरकार के ज्यादातर मंत्री आज ही अपना कार्यभार संभालेंगे। तो नई सरकार की पहली कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को खास निर्देश दिए हैं। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने अपने साथियों को संयम का संदेश जारी किया। देखिए रिपोर्ट। अब की बार 400 पार के नारे के साथ 300 के अंदर सिमटने वाली एनडीए सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की पहली ही बैठक में बता दिया कि मंत्री पद को जिम्मेदारी के साथ निभाएं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो बेवजह की बयानबाजी से बचें, अपने मंत्रालय से जुड़े विषयों पर ही बातचीत करें। मंत्री किसी भी मुद्दे पर प्रवचन देने से बचें और तय वक्त पर अपने मंत्रालय पहुंचें। समय से दफ्तर पहुंचने से कर्मचारियों पर भी अच्छा असर होगा। इतना ही नहीं, मंत्रालय के फैसले में राज्य मंत्री को भी शामिल करने कहा गया है। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमने जो तय किया है उसे अगले 5 सालों में पूरा करके रहेंगे और कल जहां थे उससे आगे भारत को लेकर जाएंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। पीएम मोदी ने देश को विकसित भारत बनाने की कसम खाई और कहा कि उनका एक एक पल देश के नाम है। 24/7 for 2047 मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं। तो नई एनडीए सरकार के मंत्रियों में विभागों के बंटवारे को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोला। आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों के हिस्से में सिर्फ झुनझुना मंत्रालय आया है। पीएम मोदी ने सोमवार को नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की। इसके बाद मंत्रिपरिषद सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। विभागों के बंटवारे के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए के घटक दलों को झुनझुना पकड़ा दिया गया। नीतीश जी, सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार इस बार सरकार में निर्णायक भूमिका में है। नीतीश कुमार चाहे तो इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। साथ ही जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा 75% तक बढ़ाने की भी मांग को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं आदित्य ठाकरे ने जेडीयू और टीडीपी को झुकाव दिया है कि यदि अपनी पार्टी को बचाना हो तो वो लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखें, नहीं तो बीजेपी आपकी पार्टी को तोड़ देगी। मैं फिर विनती करूंगा जेडीयू को और टीडीपी को कि अगर खुद का दल बचाना हो, खुद की पार्टी को बचाना हो, तो जो स्पीकर का पद होता है, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है, वो अपने पास रखें, नहीं तो भाजपा आपकी पार्टी को तोड़ेगा। जी न्यूज़।